दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकिल बिजनेस के बारे में। हाँ दोस्तों, बहुत टाइम से काफ़ी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, हमें पता नहीं होता। तो आपको आज ऐसा बिजनेस मॉडल बताना चाहता हूँ जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक को रिसाइकलिंग करेंगे। हाँ दोस्तों, बिज़नेस कैसे स्टार्ट होगा, कितना खर्चा आएगा, किस किस चीज़ की अप्रूवल की आपको मदद होगी और कहाँ कहाँ से आपको अप्रूवल लेना है, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपको कितना स्पेस का रिक्वायरमेंट रहेगा, कैसे आप इस व्यापार को करोगे, कहाँ से आपको मटेरियल्स मिलेगा, सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जैसे हमारी कंप्यूटर है, मोबाइल है, और मार्केट में कई सारी चीज़ आप जैसे वॉशिंग मशीन, मतलब सब चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक से बनी होती हैं उसको आपको रिसाइकिल करना है। हाँ दोस्तों, जब आप इनको रिसाइकिल करते हो तो आपको इनमें से प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम और कई चीज़ें मिलती हैं जिनको आप एक्सपोर्ट करते हो या जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको बेचते हो। तो पहली जो चीज़ आपको मटेरियल्स मिलना, जो मेन चीज़ होती है, अगर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं उससे पहले होता है मैं अप्रूवल लेना। अप्रूवल लेने कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग का बिज़नेस ओपन करना है तो आपको चाहिए, आपको अपने स्टेट के अंदर पीसीबी में आपको एक फ़ाइल लगानी होगी जो आपको बताना होगा उसके अंदर कि आपको अप्रूवल लेना होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग का बिज़नेस ओपन करना है। तो वहाँ पे अप्रूवल फाइल लगानी होगी आपको। अगर वहाँ से आपको अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद आप कई सारी चीज़ों को इंपोर्ट करवाना चाहते हो। हाँ दोस्तों, बाहर से इंपोर्ट करवाना चाहते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में भी एप्लीकेशन फाइल और उनको बताना पड़ेगा, वहाँ से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका खर्चा आने वाला है वो 40 से 50 लाख का रेंज का खर्चा आ जाता है मशीनों को सेटअप करने के लिए। हाँ दोस्तों, क्योंकि कई सारी मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम अपने पूरे बिजनेस को सेटअप करते हैं। दोस्तों जो माल होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कहाँ पर बनाए जाते हैं? चीन के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए जाते हैं और उसका 16% ही उसमें रिसाइकिल हो पाता है। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो है हमारा यूएसए। वहाँ से कई सारे बहुत ज़्यादा टन का माल बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपको इंडिया के अंदर भी कई सारे एरिया हैं जहाँ पर अपना बिज़नेस को आपको अप्रूवल लेना है, और अगर आपको बाहर से माल मंगाना है तो वही मंगा सकते हो, और इंडिया में जो माल होता है उसको भी आप रिसाइकलिंग कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस होता है। हाँ दोस्तों, आपको जो मैंने 5-6 आइटम बताए हैं, जब आप रिसाइकिल करेंगे तो प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम और कई सारे मेटल्स आपको देखने को मिलते हैं। जो मिलते हैं आपको फिर उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में सप्लाई करना होता है। आपको जब बिज़नेस सेटअप करते हैं तो आपको कई तरह की मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है। और उससे पहले बता दो दोस्तों, आपको स्पेस, हाँ दोस्तों, स्पेस आपको काफ़ी बड़ा रेंज में चाहिए होता है। 1000 स्क्वायर फीट, उससे बड़ा एरिया आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। तो दोस्तों पहले तो आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हो तो आपके पास पैसा होना रिक्वायरमेंट है। और सबसे पहले आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। लाइसेंस आपको जब मिल जाता है तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि एक अच्छा काम होता है, हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करना होता है, साफ़ करना होता है, बहुत ही अच्छा काम होता है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें हेल्प करती है। आपको कई स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की जो आपको हेल्प करती है। स्टार्टिंग में आपने पैसा लगा दिया, अप्रूवल ले लिया, बट उसके बाद आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप इस काम को करो और हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ और सुथरा बनाओ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अगर आप उसमें सफाई में उसको सहयोग करते हो तो गवर्नमेंट आपको सीधा सीधा सपोर्ट करती है। तो इसलिए दोस्तों ये एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस होता है। अगर आप इसको स्टार्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा मुनाफा और बेनिफिट आप मार्केट से कमा सकते हो, काफ़ी चीज़ें आप अपनी लाइफ में सीख सकते हो। और जितना मैंने आपको खर्चा बताया उतना खर्चा तो मिनिमम आ ही जाता है दोस्तों, एंड मैक्सिमम इतने में सेटअप होएगा। और थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट लग जाता है कि आपको कई सारी चीज़ें, जब आप पैसा कमाओगे तो आप वहाँ पैसा लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस होता है ये एनवायरनमेंट की रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट को सेव करने का पूरा बिजनेस होता है। कई सारे लोग, अभी कई सारी कंपनियां जो है उस इस एरिया के अंदर काम कर रही हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग का करते हो तो आपकी एक कंपनी खुद की बन जाती है जो इस कार्य को करती है। तो मतलब कि आपको उस मैटर को करना है और इलेक्ट्रॉनिक को रिसाइकलिंग करके उनके माल को आपको सप्लाई टू बेचना है। और गवर्नमेंट इसमें काफ़ी आपको रियायत देती है और आपको सपोर्ट करती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मैंने चीज़ आपको बताया कि कैसे कैसे आपको अप्रूवल लेना है और कैसे कैसे आपकी फाइल लगेगी, वो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे पाया हूँ। बट अगर आपको पूरा संपूर्ण जानना है मेरे से इसके बारे में तो मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस बिजनेस के बारे में। तो आप मुझसे कम्प्लीटली वहाँ पे व्हाट्सअप में मैसेज करके आप मुझे इसके बारे में कम्प्लीटली जान सकते हो। तो दोस्तों आपको जो मशीनें होंगी वो आपको इसमें ही
पहले तो चैन वाली मशीन होगी, इससे आप मटेरियल आपको ऊपर जाएगा, उसमें साफ़ होगा, फिर उसमें से अलग अलग पार्ट्स को अलग किया जाएगा, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे यूज़ होंगे उसको लेना है, फिर मेटल को पिघलाना भी है। तो काफ़ी चीज़ें आपको मेटल अब पिघलाओगे, प्लास्टिक को पिघलाओगे, फिर जो सपोर्ट ठोस प्लास्टिक बचती है वही आपको सप्लाई करनी होती है। तो मतलब कई सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है मशीनों में, तो कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो जो आपको फुलफिल करनी होती है। जब आप उनको सेटअप करोगे तो किस किस मशीनें की रिक्वायरमेंट होगी, आप मुझे जब मुझसे आप बात करेंगे तो मैं आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे और मुझसे बात करें तो मैं आपको वहाँ पे संपूर्ण रूप से अपनी पूरी PDF आपको भेज दूँगा। अगर वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कोई भी समस्या तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।